लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने के दौरान बवाल हो गया। अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ। एक अफवाह आग की तरह ऐसी फैली कि देखते ही देखते हंगामा हो गया। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने गई पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हो गई। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस एक अवैध बिल्डिंग को गिराने गई थी। जैसे ही बिल्डिंग गिरी, किसी ने अफवाह फैला दी कि मलबे में कुछ लोग दब गए हैं। इसके बाद आसपास के स्थानीय लोग मौके पर जुटने लगे। पुलिस इससे पहले कुछ समझ पाती, लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक ही एक अफवाह फैलती है कि एक निर्माण गिराने के दौरान एक हादसा हुआ है, कुछ लोग उस मलबे में दबे हुए हैं और इसी बीच जो आक्रोशित यहाँ की जनता है, जो यहाँ के लोग रहने वाले नुमाइंदे हैं, वो पुलिस पर पथराव करते हैं। फिर पुलिस की ओर से भी जवाबी पथराव किया जाता है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने भी पथराव किया है, उनके ऊपर पुलिस ने भी लाठियां चलाई हैं। पुलिस जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागी। कुछ देर बाद आला अधिकारी फोर्स लेकर मौके पर पहुँचे और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। तब जाकर मामला शांत हुआ। घटना लखनऊ के अकबर नगर की है। अधिकारियों ने बताया कि जिनके मकान पर मलबा गिरा है, ऐसे 7 परिवारों को तुरंत राहत दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में जिनकी रिट डिसमिस हुई थी, उनमें से 3 कमर्शियल जो मकान थे उनका डिमोलिशन चल रहा था और 2 का सकुशल कर लिया गया था, तीसरे का भी डिमोलिशन हो गया था। उसमें कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, जिनका डिमोलिशन किया जा रहा था उन्होंने प्रोवोकेशन, उनकी तरफ से कुछ अफवाह या प्रोवोकेशन हुआ तो कुछ पत्थरबाजी हुई। समझाया गया लोगों को और उनको गलियों में भेजा गया, वापस घरों में भेजा गया और वर्तमान में शांति है। कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनका मलबा जिसकी बिल्डिंग गिरी उसके घर में कुछ पार्टली क्षतिग्रस्त हुआ। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में तत्काल मकान अलॉट कर दिए 7 लोगों को। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एक छोटी सी घटना को बड़ा रूप देने की कोशिश की गई। अवैध निर्माण गिराने के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस और एलडीए के अधिकारियों पर पत्थरबाजी की। अवैध निर्माण को गिराने के दौरान एक घर की छत भी गिर गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। माहौल को खराब करने वालों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो नाराज लोगों ने टीम को मौके से दौड़ा लिया। गुस्साए लोगों ने एसएचओ और पीएससी की गाड़ी को भी तोड़ डाला। साथ ही रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की। हालात ये हो गए कि अवैध निर्माण गिराने गई टीम को जान बचाकर मौके से भागना पड़ गया। ऐसे में जेसीबी और पोकलैंड मशीन वहीं छूट गई। अकबर नगर में बवाल की खबर जब उच्च अधिकारियों को लगी तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में बताया जा रहा है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करके राहत बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर गाजियाबाद में 5,000 रुपए के लिए 7 साल की एक बच्ची के अपहरण का खुलासा हुआ। बच्ची को लेकर आरोपी झांसी तक पहुंच गया, लेकिन एक कॉल और उसने अपना प्लान ही बदल दिया। झांसी से ट्रेन बदलकर वापस गाजियाबाद आया, लेकिन पहले से इंतजार कर रही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जिला गाजियाबाद, नाम तो सुना ही होगा। यहाँ एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस ने जब इस केस का खुलासा किया तो वो भी सन्न रह गई। दरअसल भोवापुर में रहने वाली एक 7 साल की मासूम बच्ची का पड़ोसी ने अपहरण कर लिया। वो बच्ची को महोबा ले जाने के लिए ट्रेन में बैठकर झांसी पहुंच गया। इस बीच उसे घटना के बारे में पुलिस को पता चलने की जानकारी हुई तो वापस गाजियाबाद जंक्शन लौट आया और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से उतरते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर
जो अपहर्ता है और जो अभियुक्त है इनके बरामद के लिए टीमों का गठन करके उनको रवाना कर दिया। उसी क्रम में कल रात को पुलिस के टीमों ने मुखबिर के सूचना के आधार पे जो इसमें अभियुक्त है और जो अपहर्ता है इनको गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया। घटना 6 मार्च की है, जब दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी मदन बच्ची को घुमाने के बहाने साथ ले गया और सीधा स्टेशन पहुंचकर महोबा के लिए रवाना हो गया। कृष्णा और उनके परिजन शाम को लौटे तो बच्ची घर पर नहीं मिली। काफी तलाश की और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो एक दुकानदार ने बताया कि मदन बच्ची को ले गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटना के पीछे का कारण जाना तो चौंक उठी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बच्ची का भाई उधार लिए 5,000 रुपए लौटा नहीं रहा था, इसीलिए उसने बच्ची का अपहरण किया था। इसने जो पैसे की डिमांड की थी वो 5,000 रुपए की गई थी, जो कि सिर्फ 5,000 के लिए उसने 7 साल के बच्ची को किडनैप किया। इसका जो वादी है वो उसको 5,000 रुपए देने वाला था, जो कि उसके द्वारा काफ़ी दिया नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने 5,000 के लिए उसके बच्ची को किडनैप कर लिया और जब तक वो 5,000 रुपए नहीं देगा तब तक वो बच्ची को वापस नहीं करेगा, ऐसे बोल के उसने फोन से उसे 5,000 रुपए की डिमांड की थी। आरोपी ने बताया कि वो बच्ची को महोबा अपने गांव ले जा रहा था। रुपए मिलने तक बच्ची को अगवा कर गांव में रखने की योजना बनाई थी। पुलिस का फोन आते ही वो झांसी में उतर गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए वापस गाजियाबाद के लिए ट्रेन में बैठ गया। पूछताछ में आरोपी ने ये भी बताया कि वो गाजियाबाद से दिल्ली पार कर हरियाणा की ओर जाने की फिराक में था, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसकी गर्दन ही दबोच ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिश्तों की डोर इस कदर कमजोर हो गई कि अपने ही जान के दुश्मन बन गए। मामला रायबरेली का है, जहां सगे भाई ने भाई की हत्या कर दी। जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो रिश्तों का किस्सा ही खत्म कर दिया। आरोपी ने भाई की बेरहमी से हत्या करने के बाद फरार होने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। सिक्कों की खनक के आगे रिश्तों की डोर कमजोर हो चली है। रायबरेली की इस खबर ने इस बात को सही साबित किया है, क्योंकि सगे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक विवाद इस हद तक पहुंच गया कि एक भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी। घटना मलेरिया के अमावा इलाके की है, जहां भाई की हत्या कर छोटा भाई परिवार समेत फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक छोटे भाई को परिवार के साथ भागते देख पड़ोसियों को शंका हुई तो जानकारी करने पर मामले का खुलासा हुआ। यहाँ हमारे बहन के हस्बैंड का मतलब मर्डर हो गया है। कौन किया है? उन्हीं के भाई और मतलब उसकी वाइफ और लड़का ने किया। नाम वाम है कुछ बताइएगा? हाँ, तो जो जिसका मर्डर हुआ उनका नाम प्रदीप या प्रमोद कुमार है, और जिनने मारा है उनका नाम प्रदीप कुमार और कमलेश कुमारी, और लड़की का नाम प्रिंस। मृतक का क्या नाम? प्रमोद कुमार। छोटू। ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए लोगों ने जब अंदर का नजारा देखा तो सब दंग रह गए, क्योंकि बड़ा भाई मृत अवस्था में पड़ा था। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और इसी के साथ हत्यारे भाई की तलाश तेज की। पुलिस को तुरंत सफलता भी मिली और उसे परिवार समेत एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक कमरे में ऊपर की खिड़की से झांक करके देखा तो प्रमोद की शरीर अंदर बंधी हुई पड़ी थी और उससे कोई हरकत नहीं हो रहा था। इस सूचना पर हमारी स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और कमरा बाहर से बंद था, उसका ताला तोड़ा गया। अंदर देखा गया तो प्रमोद मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हत्या के पीछे की वजह बेहद हैरान करने वाली है।
दरअसल पिता के रिटायरमेंट के पैसे में हिस्सा नहीं मिलने और मां की संपत्ति से भी हिस्सा कट जाने से आहत छोटे भाई प्रदीप यादव अपने सगे बड़े भाई प्रमोद से जलन की भावना रखने लगा। बताया जा रहा है कि प्रमोद चंडीगढ़ में रहता था और एक शादी समारोह में शामिल होने रायबरेली आया था, लेकिन वापस चंडीगढ़ नहीं जा सका। यही इनका घर है बगल में, तो वही रहने आया। कहीं बाहर रहते थे क्या छोटे? हाँ, ये लोग सब लोग चंडीगढ़ में रहते थे। आज टिकट था जाने का। आज यहाँ आए थे रिश्तेदारी में? नहीं, आए हैं 2 तारीख में, 1-2 तारीख में आए। अच्छा, 2 तारीख। आज वापसी थी टिकट। अच्छा, आज वापसी थी। कहीं बाहर रहते हैं? हाँ, चंडीगढ़ में रहते थे। तो कैसे क्या हुआ? पता नहीं, अंदर गए खाना रखने, मतलब ट्रेन का समय हो रहा था, वही 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद बस बाहर निकले ही नहीं। तो हम लोग सोचे कि बिना मिले तो जाते नहीं हैं, तो कैसे मतलब क्या हुआ कि मतलब बिना मिले चले गए। फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ बता। बहनोई सुरेश ने आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत में 11वीं के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि छात्र को घर से बुलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। छात्र की कनपट्टी, सीने और पेट में 3 गोलियां मारी गई थी। मासूम के कत्ल के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी, लेकिन कातिल कैमरे में रिकॉर्ड जरूर हुए हैं। बागपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 11वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। छात्र के सिर में, छाती में और पेट में गोलियां दागी गई है। घटना बिनौली के जीवाना गुलियान गांव की है, जहां 11वीं क्लास के छात्र आर्यन की हत्या कर उसका शव गांव के पास खेत में फेंक दिया गया। आर्यन अपने पिता राजन का इकलौता बेटा था। परिवार इस अनहोनी के पीछे किसी रंजिश से इनकार कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा सीधा, घर खेत, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था, स्कूल के अलावा कहीं जाना आना नहीं। तो घर से क्या कह कर गया? किसी को कुछ कह के नहीं गया। क्या कोई बुला के ले गया था या फिर? हाँ, कोई बुला के ले गया या किसी ने बुलाया उसे, इस बात की कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है? आयरन। कौन सी क्लास के छात्र? 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ये गोद पुलिस स्कूल में। आपके क्या लगता है? हमारा भाई लगा था रिश्ते में। ठीक। अच्छा, किसी से कोई रंजिश थी? ना 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 जी, कोई हमारे परिवार में भी किसी की कोई रंजिश नहीं रही। तो इतना सीधा बच्चा था। छात्र की हत्या के मामले में पुलिस को काफी अहम सुराग मिले हैं। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर छानबीन की गई, तो उसमें गांव का एक शख्स अपनी बाइक पर आर्यन को बैठाकर ले जाता दिखा। आरोपी घर से उसे खेत की तरफ बाइक पर ले जाते हुए देखा गया, जिसमें दिख रहा कंबल भी मौके पर मिला है, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स की तलाश तेज कर दी है। छात्र की मां ने गांव के एक युवक को नामजद कराते हुए 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव के लोगों द्वारा सबकी शिनाख्त आर्यन सन ऑफ राजेश के रूप में हुई। सब कब्जा पुलिस लेकर पीएम के लिए भिजवाया गया। इस संबंध में थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्त कल्लू की तलाश के लिए 3 टीमें विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई हैं। पुलिस की छानबीन में पता चला कि छात्र को सिर, छाती और पेट में 3 गोली मारी गई है। मौके से पुलिस को 2 कंबल, गोली के खोखे, छात्र का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही इस घिनौनी वारदात के पीछे की वजह साफ हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।